क्या आपने कभी सोचा है कि आज इंसान के पास इतनी सुविधाएं हैं, इतनी तकनीक है, इतना ज्ञान है, फिर भी मन अशांत क्यों है? क्यों? हर दूसरा इंसान डर, तनाव, क्रोध और भ्रम में जी रहा है। क्यों? आज हर तरफ कलयुग के अंत की बातें हो रही हैं। कोई कहता है 2026 में कल की अवतार आएंगे, कोई कहता है दुनिया खत्म होने वाली है, तो कोई भविष्य मालिका के नाम पर लोगों को डरा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा। असल सवाल ये है, क्या कलयुग में एक भक्त बच सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? आज का यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, यह वीडियो जगाने के लिए है। और इस यात्रा में हम आपको ले चलेंगे श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन तक, क्योंकि जगन्नाथ सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो एक संदेश है, वो एक जीवन दर्शन है, वो कलयुग में जीने की राह है। शास्त्र कहते हैं कलयुग का अर्थ अंधकार नहीं है, कलयुग का अर्थ है भ्रम, जहां सही और गलत का फर्क धीरे धीरे मिट जाता है। भागवत पुराण में लिखा है कलयुग में धर्म केवल नाम का रह जाएगा, सत्य दिखावे में बदल जाएगा और मनुष्य बाहरी रूप से सभ्य लेकिन भीतर से खोखला होगा। आज देखिए, झूठ को चालाकी कहा जाता है, अहंकार को आत्मविश्वास, लालच को सफलता और हिंसा को शक्ति। यही है कलयुग का असली स्वरूप। और ऐसे समय में भक्त होना सबसे कठिन काम है। क्या भक्त वही है जो रोज मंदिर जाता है? क्या भक्त वही है जो माला फेरता है, या जो सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट शेयर करता है? गीता कहती है न कर्म कांड से न दिखावे से भक्ति होती है। भक्त वो है जो सत्य से समझौता नहीं करता, जो शक्ति होते हुए भी हिंसा नहीं करता, जो दुख में भी धर्म नहीं छोड़ता। कलयुग में भक्त होना मतलब भीड़ के खिलाफ खड़ा होना। और इसी कारण भगवान ने कलयुग के लिए एक विशेष रूप चुना, श्री जगन्नाथ। ना पूरे हाथ, ना पूरे पैर, ना पूरी आंखें, फिर भी पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर। कभी सोचा है भगवान ने खुद को अधूरा क्यों दिखाया? क्योंकि जगन्नाथ भगवान राजाओं के नहीं, सामान्य मनुष्य के भगवान हैं। उनका स्वरूप कहता है तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ, पूर्ण होने का दिखावा मत करो। कलयुग में जहां हर कोई परफेक्ट बनने का नाटक करता है, वहां जगन्नाथ अधूरे होकर भी पूर्ण है। जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? क्योंकि वो सब कुछ देखती हैं लेकिन कभी न्याय नहीं थोपती। ये आंखें डराने के लिए नहीं, करुणा के लिए है। कलयुग में जहां हर कोई दूसरे को जज करता है, वहां जगन्नाथ सिर्फ देखते हैं और इंतजार करते हैं कि इंसान खुद सुधरे। साल में एक बार भगवान गर्भगृह छोड़ते हैं और सड़क पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में इंसान मंदिर नहीं जा पाता, तो भगवान खुद इंसान के पास आते हैं। रथ यात्रा कहती है मैं तेरे लिए हूं, तू जैसा भी है मेरे पास आ। यह है कलयुग की भक्ति। अब सबसे जरूरी सवाल, हम कैसे बचें? आज हर कोई पूछ रहा है कि कलयुग में भक्ति संभव है या नहीं। तो शास्त्रों का उत्तर बहुत साफ है, भक्ति कठिन नहीं है, हमने उसे कठिन बना लिया है। शास्त्र कोई कठिन नियम नहीं देते। शास्त्र यह नहीं कहते कि कलयुग में मोक्ष के लिए घर छोड़ना होगा, वन जाना होगा या कठोर तप करना होगा। जगन्नाथ दर्शन 5 सरल बातें सिखाता है। अहंकार कम करो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, प्रकृति का सम्मान करो, सत्य से मत भागो, किसी को दुख देकर पूजा मत करो। इतना काफी है। भविष्य मालिका को लेकर आज सबसे बड़ा भ्रम यही है कि यह किताब लोगों को डराने के लिए लिखी गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य मालिका डराने वाली नहीं, चेतावनी देने वाली पुस्तक है। यह किताब यह नहीं कहती कि दुनिया अचानक खत्म हो जाएगी। यह कहती है अगर मनुष्य नहीं सुधरा
तो प्रकृति उसे सुधार देगी। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे देखिए। महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़, ये सजा नहीं, चेतावनी है। आज जब हम अधर्म की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं चोरी, झूठ, हिंसा या अपराध, लेकिन शास्त्र कहते हैं कलयुग का अधर्म इससे कहीं गहरा है। आज का सबसे बड़ा अधर्म प्रकृति का शोषण, कमजोर पर अत्याचार और धर्म के नाम पर घृणा। जगन्नाथ कहते हैं कलयुग में अधर्म पहचानना मुश्किल नहीं है। जहां घृणा है वहां अधर्म है, जहां शोषण है वहां अधर्म है, और जहां करुणा, सम्मान और संतुलन है वहीं सच्चा धर्म है। अब सवाल बहुत सीधा है, क्या कलयुग में कोई सच में बच सकता है? शास्त्रों का उत्तर है हाँ, और वह तरीका बहुत कठिन नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, करुणा रखते हैं, अहंकार से लड़ते हैं, तो आप पहले ही बच चुके हैं। भगवान बाहर नहीं, भीतर हैं। जब आप सही कर्म करते हैं, जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, जब आप किसी कमजोर की मदद करते हैं, तभी भगवान प्रकट होते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, करुणावान हैं और अहंकार से लड़ रहे हैं, तो सच मानिए आप पहले ही बच चुके हैं। यही कलयुग में भक्त होने का सत्य है। अगर आपको लगता है कि भक्ति डर से नहीं, सही कर्म से होती है, अगर आप मानते हैं कि कलयुग में भी इंसान सही रास्ते पर चल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो आएं जो डर नहीं, दिशा दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, जय जगन्नाथ।